हेलो स्टूडेंट्स, राही कंसरा हियर। और आज हम देखेंगे हमारा डीपीपी नंबर 3 ऑफ जीओसी जो कि बेस्ड है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स पे। तो ये इंटरमीडिएट्स होते क्या है? इंटरमीडिएट्स हमें मतलब नाम से ही समझ में आता है कि इंटरमीडिएट मतलब कुछ बीच में बनने वाली चीज़। तो ये जो इंटरमीडिएट्स है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कार्बोकेटायन, एक होता है कार्ब एनायन और एक होता है कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, अब इससे पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम अब ये जो है ना वो रिएक्शंस के बीच में बनते हैं। दे आर नेवर द प्रोडक्ट, दे आर नेवर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। वो बीच में बनते हैं और इसकी स्टेबिलिटी जानना क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि अगर हमें पता होगा कि कौन सा कार्बोकेटायन कब स्टेबल होता है, कैसे ग्रुप के वजह से वो स्टेबल होता है, ये सब जब हम जान लेंगे तब हमें इजी हो जाएगा रिएक्शन के प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करना। क्योंकि आगे हम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, तो वो रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट कब बनेगा, कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ये सारी चीज़ें हमें ये स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट से पता चलती है। ओके, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस। अब हम एक समरी देख लेते हैं कि इंटरमीडिएट्स कौन से टाइप के हैं। ओके, सो हमारे पास 3 टाइप के इंटरमीडिएट्स हैं। एक जो है उसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। केटायन मतलब कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसको कार्बोकेटायन बोलते हैं। एक होता है कार्ब एनायन और एक होता है कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बोकेटायन मतलब इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। ओके, कार्ब एनायन मतलब इसका जो p ऑर्बिटल होता है वो फिल्ड होता है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसके नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं और इसके पास जो उसका नॉर्मल जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उससे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं कार्बोकेटायन के पास, और कार्बन फ्री रेडिकल के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ओके, नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बट इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसको हम बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ओके, अब ये कार्बोकेटायन जो है वो कैसे स्टेबलाइज होगा? अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है, और इनको स्टेबल होने की ज़रूरत क्या है? इन्हें स्टेबल होने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स में सबको स्टेबल होने की ज़रूरत है। इवन ह्यूमंस नीड टू बिकम स्टेबल इन देयर लाइफ, राइट? हम पढ़ाई करते इसलिए है कि हम स्टेबल हो जाए, राइट? अब ये कार्बोकेटायन है तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक जो इंसान है, एक कोई ह्यूमन बीइंग है, उसके पास पैसों की कमी है, राइट? तो इनको कौन स्टेबलाइज करेगा? अभी तो उनको जिसके पास पैसों की कमी है उसको तो पैसे ही स्टेबलाइज करेंगे, राइट? तो ये कार्बोकेटायन को भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्योंकि उसके पास कम इलेक्ट्रॉन है इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें कोई ऐसा ग्रुप देना होगा जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो हमारे पास ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स उसको देते हैं? तो ऐसे ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो ये कार्बन को जब अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो ये कार्बन स्टेबल हो जाएगा, राइट? सेम गोज विथ कार्ब एनायन। इसके पास अब पैसे ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो क्या होता है ना, ह्यूमंस एज ए ह्यूमन बीइंग भी हम क्या करते हैं, जब हमारे पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उड़ने लगते हैं, है ना? हम उड़ने लगते हैं। तो उड़ना नहीं चाहिए, इसलिए हमें थोड़ा सा, अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा आ गए हैं तो थोड़ा सा डोनेट करना चाहिए अच्छे कामों में। तो इसीलिए ये कार्बन आयन को भी ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की ज़रूरत आ पड़ती है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कैसे करेगा? कौन से ग्रुप्स होने चाहिए उसके पास जिसको ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा? तो
हमारे पास कौन सी ग्रुप, ऐसे भी ग्रुप्स हैं हमारे पास, है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, जिनके पास बहुत पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रॉन्स को रखने की। ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, है ना। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो अगर ये कार्बन के आजू बाजू में अगर लगे हुए होंगे तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे और ये कार्बन को स्टेबलाइज कर लेंगे, है ना। अब ये कार्बन फ्री रेडिकल थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब किसी की ज़रूरत ही है ना, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो कौन फुलफिल करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल ऑलमोस्ट सेम तरह से बिहेव करेंगे, क्योंकि इसको भी इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और इसको भी इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। इसे भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगेंगे तो वो स्टेबल होगा, इसे भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगेंगे तब जाके वो स्टेबल होगा, राइट। ओके, तो अब ये कार्बोकैटायन है, उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम फटाफट देख लेते हैं कि ये कार्बोकैटायन को कब ये स्टेबल होगा। तो जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री मतलब कार्बन को 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए, राइट, मतलब कार्बन 3 दूसरे कार्बन से अटैच्ड। तो क्योंकि मिथाइल ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ होगा उतना ज़्यादा ये कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ओके, नेक्स्ट कार्बन आयन। अब हमने देखा कि कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयन पूरे ऑपोजिट है, तो इनका ऑर्डर भी पूरा ऑपोजिट चलेगा। जैसे कि 1 डिग्री कार्बन आयन is more stable than 2 डिग्री कार्बन आयन देन 3 डिग्री कार्बन आयन, ठीक है। अब कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है? थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है ना। तो थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, मतलब ये ऐसे ही बिहेव करेगा। इसे भी हम लिख देंगे 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल इज़ मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल देन 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। ओके, ये इतना आपको समझ में आ गया। ये था हमारा समरी ऑफ दीज इंटरमीडिएट्स। ओके, so now we'll quickly move towards our questions solving our DPP number 3, which is based on stability of intermediates. Okay. ठीक है, नाउ सी, पहले हम देखेंगे ये डीपीपी ऐसे ही आपके पास सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आपको मतलब सब में दो कंपाउंड्स रहेंगे। कौन ज़्यादा स्टेबल है ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैं पहले एक 3 रूल्स बता देती हूँ कि हम जब भी स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिटरमाइन करेंगे तो हम क्या देखेंगे। सबसे पहले अगर वो हमें ये देखना है कि कौन से टाइप का इंटरमीडिएट है, कार्बोकैटायन है, कार्बन आयन है या फ्री रेडिकल है। ओके, अगर ये कार्बोकैटायन है तो फिर हम पहले मतलब कोई भी पहले ये डिटेक्ट कर दिया कि कौन से टाइप का इंटरमीडिएट है, उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी डिग्री क्या है। ठीक है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। आपको पता है कार्बोकैटायन कैसे स्टेबल होता है, कार्बन आयन कैसे स्टेबल होता है, फ्री रेडिकल्स कैसे स्टेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे देखेंगे कि उसके अगर बाजू में कोई ग्रुप लगा हुआ है तो वो कैसे टाइप का है। अगर कार्बोकैटायन होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए, कार्बन आयन होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज अगर वो दोनों ग्रुप्स दोनों में अगर सेम टाइप के ग्रुप है तो हम फिर डिस्टेंस देखेंगे कि कौन सा ग्रुप कितने नज़दीक होगा, क्योंकि ग्रुप जितना नज़दीक होगा उतना वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली उसे डोनेट कर पाएगा या उससे विड्रॉ कर पाएगा और उसे स्टेबलाइज कर देगा। ओके बच्चों, सो नाउ
लेट्स क्विकली स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे देखो दोनों में कैटायंस है, कार्बोकैटायन है, तो हम पहले क्या देखेंगे, उसकी डिग्री। तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और यहाँ पे क्या है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री, सो ए इज मोर स्टेबल देन बी। ओके, नेक्स्ट हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन का इंटरमीडिएट कौन सा है, प्लस चार्ज है, मतलब कार्बोकैटायन। सबसे पहले क्या देखेंगे, डिग्री, कौन सी डिग्री है ये, देखो ये वाला कार्बन है, इससे कितने कार्बन अटैच्ड है, 1 2 एंड 3, सो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ना। और ये कौन सा है, यहाँ पे ये वाला कार्बन है और ये दूसरे कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2 कार्बन से अटैच्ड है, मतलब ये हुआ 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री या 2 डिग्री, 3 डिग्री, राइट। सो A इज मोर स्टेबल देन B, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, मतलब कार्ब एनायन। अब कार्ब एनायन है तो अब यहाँ पे देखो ग्रुप्स भी लगे हुए हैं, पहले वाले में कोई ग्रुप लगा हुआ नहीं था, तो अब दोनों में कौन से टाइप का ग्रुप लगा हुआ है, NO2 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 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो बरोबर है, कार्बन आयन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही स्टेबलाइज करेगा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, अब देखो यहाँ पे हम डिस्टेंस देखेंगे, है ना। कार्बन आयन यहाँ पे है और यहाँ पर है, यहाँ पे कार्बन आयन NO2 कितना दूर है वो देखना है, एक कार्बन दूसरा कार्बन, मतलब बीच में 2 कार्बन है, उसके बाद NO2 है, और यहाँ पे बीच में सिर्फ एक ही कार्बन है और फिर NO2 है। तो जितना पास में होगा कार्बन आयन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उतना अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर पाएगा, है ना। एज कम्पेयर टू दिस, वो थोड़ा मतलब ये भी करेगा इसको विड्रॉ, लेकिन इसको यहाँ मतलब इसका इफेक्ट यहाँ पे पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए ये वाला ज़्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि ये जल्दी से इसके इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लेगा और इसे जल्दी जल्दी स्टेबलाइज कर देगा। ओके, सो A इज मोर स्टेबल देन B। नेक्स्ट वन, यहाँ पे भी देखो माइनस चार्ज है, मतलब कार्बन आयन है, कोई ग्रुप लगा हुआ है क्या, नहीं। डिग्री पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिग्री देखते हैं। ये कैसे टाइप का है, देखो ये कार्बन है, इसको 3 कार्बन अटैच्ड है ना, तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बन आयन। ओके, और ये वाला जो कार्बन है उससे दूसरे 2 कार्बन अटैच्ड है, तो ये कौन सा वाला कार्बन आयन हो गया 2 डिग्री। तो कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, कार्बन आयन उल्टा चलता है कार्बोकैटायन से, है ना। तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बन आयन, सो B is more stable than A, right? Next, अब यहाँ पर क्या है, डॉट मतलब फ्री रेडिकल, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, एक की ज़रूरत है, राइट। तो ज़रूरत मतलब ज़रूरत कौन पूरी करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इसके इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पूरी करेगा, राइट। सो ये जो कार्बन है और ये कार्बन है, सबसे पहले क्या देखते हैं, डिग्री। डिग्री ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है ना। तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री, सो A इज मोर स्टेबल देन B, है ना। ये भी कार्बोकैटायन की तरह ही बिहेव करेगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कौन से टाइप का इंटरमीडिएट है, माइनस चार्ज है, मतलब कार्बन आयन। पहले डिग्री देखो, ये कौन से टाइप की डिग्री है इसकी, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है। सो नाउ सेकेंड रूल कि अब ग्रुप देखो कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, तो अब दूसरा ग्रुप देखो, जब तक सेम आते रहेगा फिर नेक्स्ट 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 देखते रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्लोरीन अटैच्ड है और यहाँ पे है क्लोरीन अटैच्ड, है ना। तो अब मुझे बताओ कि कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, क्योंकि कार्बन आयन है तो मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए,
तो कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा, फ्लोरीन या क्लोरीन? फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, राइट? सो ये अच्छे से स्टेबलाइज करेगा, फ्लोरीन अच्छे से इसके इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा और इस कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर देगा. सो A इज मोर स्टेबल देन B. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा है, माइनस चार्ज, मतलब कार्बन आयन. सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिग्री देखेंगे. तो ये भी 1 डिग्री कार्बन आयन है और ये भी 1 डिग्री कार्बन आयन है ना. अब ये जो कार्बन है वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, सो 1 डिग्री. ये भी जो कार्बन है वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, सो 1 डिग्री. ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स मतलब कि मिथाइल ग्रुप कितने हैं, 3 हैं. और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब मिथाइल ग्रुप कितने हैं, 2 है. तो कार्बन आयन को अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए होंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे. अगर इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अगर आप और इसको इलेक्ट्रॉन्स दोगे तो क्या हालत हो जाएगी उसकी. ये तो ऐसा एग्जाम्पल आप ले लो कि आपका पेट पूरा भरा हुआ है ना, आपका पेट पूरा भरा हुआ है और आपको कोई सब लोग आके खाना दे रहे, तो क्या आप खा पाओगे, नहीं खा पाओगे. एक टाइम आएगा फट जाएगा आपका पेट, है ना. तो ऐसे ही चलता है, बेचारे कार्बन आयन की भी कंडीशन ऐसी ही है कि जिसको इलेक्ट्रॉन्स देते रहोगे तो ये उतना अनस्टेबल होता जाएगा. तो इसको क्या चाहिए, ऐसा ग्रुप जो इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, लेकिन ऐसा ग्रुप तो है नहीं. ठीक है, तो हम ऐसा देखेंगे कि चलो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, जितने कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा ये बेचारे कार्बन आयन के लिए, है ना. तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है और यहाँ पे 2 ही है ना. तो दिस कंडीशन इज बेटर देन दिस कंडीशन, है ना. तो A will be more stable than B. Okay. नेक्स्ट, नाउ अब यहाँ पे कार्बन को लेके कोई नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज नहीं है. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर, मतलब हो गया हमारा हेटेरो एटम, है ना. तो टेंशन लेने की बात नहीं है, नेगेटिव चार्ज ही है ना. हमें तो क्या देखना है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, है ना. तो नेगेटिव चार्ज ही है ना, तो हम ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए. ठीक है क्या, दोनों सेम. इसका अब हम डिग्री नहीं देखेंगे, है ना. अब हम देखेंगे कौन से टाइप का ग्रुप अटैच्ड है. तो इसके पास कौन से टाइप का ग्रुप अटैच्ड है, फ्लोरीन, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो मतलब अच्छा है, चलो ये दोनों इसको स्टेबलाइज करेंगे. लेकिन कौन अच्छे से करेगा, अब हमें ये देखना है. तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास के बाद जब 2 कार्बन्स आते हैं उसके बाद ये फ्लोरीन एटम आता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 1 कार्बन के बाद ही फ्लोरीन एटम है. तो ये इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होगा ये वाले फ्लोरीन एटम का, वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी, राइट. सो ये अच्छे से इसके इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर देगा और ये ऑक्सीजन एटम को स्टेबलाइज कर देगा. सो A इज मोर स्टेबल देन B. ओके, नेक्स्ट. अब यहाँ पर भी अच्छा 8 और 9 सेम नहीं है बेटा, डिफरेंट है. देखो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है. ओके, अब यहाँ पर भी हम डिस्टेंस देखेंगे, दोनों में फ्लोरीन सेम है. यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन के बाद फ्लोरीन एटम है और यहाँ पर 2 कार्बन के बाद फ्लोरीन एटम है. तो कौन सा नज़दीक है, ये वाला अच्छे से इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर शो करेगा और इससे इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेगा कंपेयर टू दिस. सो A इज मोर स्टेबल देन B. ओके, नेक्स्ट. सेम ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बाजू में क्या है वो देखो. तो दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, दोनों में सेम है. तो बाद में और नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर क्या है, CH2 ग्रुप, है ना.
और यहाँ पर क्या है CH ग्रुप, और फिर यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है और इसके बाद मतलब 2 कार्बन के बाद क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे 1 कार्बन के बाद ही क्लोरीन लगा हुआ है। सो ये ज़्यादा अच्छे से विड्रॉ करेगा। यहाँ पर ये भी विड्रॉ कर रहा है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना वो भी इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है और क्लोरीन का भी पार्टिसिपेशन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने में। ठीक है, तो ये तो एक हो ही रहा है, तो हम दूसरा फैक्टर दोनों में सेम है, सो हम दूसरा फैक्टर क्या देखेंगे, दूसरा एटम, तो ये है क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पे नज़दीक है और यहाँ पे दूर है, मतलब इसका पावर ज़्यादा लगेगा, ये ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, ये ज़्यादा अच्छे से ये वाले नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। सो ये A इज मोर स्टेबल देन B। ओके, ये ज़्यादा जल्दी स्टेबलाइज हो जाएगा, ये थोड़ा सा लेट स्टेबलाइज होगा। ओके, नेक्स्ट नाउ माइनस चार्ज मतलब कार्बन आयन है ना, डिग्री देखेंगे। नाउ दिस carbon is attached to 1 carbon, so this is also 1 degree carbon ion, and this carbon is attached to 2 other carbon atoms है ना। so ये कौन सा है, 2 डिग्री कार्बन आयन। तो कार्बन आयन कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री या 2 डिग्री, 1 डिग्री। सो B इज मोर स्टेबल देन A है ना। नेक्स्ट नाउ यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, बाजू वाला ग्रुप देखो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O है ना, तो सेम ही हो गया। तो अब हम दूसरा ग्रुप देखेंगे, यहाँ पर क्या है CH3 और यहाँ पर क्या है H। दोनों में फर्क क्या है, CH3 इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये कोई इफेक्ट ही नहीं है इसका, हाइड्रोजन कोई इफेक्ट नहीं शो करता है ना। सो ये क्या करेगा, इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, हाइड्रोजन शो करता है इफेक्ट, वो हम आगे पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन एंड ऑल, बट वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर CH3 ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसको अनस्टेबल कर देगा, है ना, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, और ये कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर रहा, ना ही ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। सो ये नॉर्मल रहेगा और ये अनस्टेबल होता जाएगा। सो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये, क्योंकि ये नॉर्मल है। सो A is more stable than B. Okay, next यहाँ पर भी माइनस चार्ज है, यहाँ पर भी माइनस चार्ज है, बाजू में कार्बोनिल है, बाजू में यहाँ पर भी कार्बोनिल है। नेक्स्ट एटम, नेक्स्ट ग्रुप देखेंगे, कार्बन है, कार्बन से 3 क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है, ये ऐसे क्लोरीन ग्रुप्स अटैच्ड हो गए इसको, और यहाँ पर भी देखो CF3 मतलब कार्बन से 3 फ्लोरीन ग्रुप्स अटैच्ड है। ओके, तो दोनों ग्रुप्स में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड है और यहाँ पे फ्लोरीन अटैच्ड है, तो कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर शो करेगा और ये माइनस चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। सो A इज मोर स्टेबल देन B। ओके, नेक्स्ट नाउ यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, बाजू में कार्बोनिल है, सेम, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है और यहाँ पर CHCl2, मतलब ये कैसे होगा, ये ऐसे CH को अटैच्ड होगा। सो दिस ग्रुप लुक्स लाइक दिस एंड दिस ग्रुप looks like this। ठीक है, ये ऐसे दिखता है और ये ऐसे दिखता है। तो यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, क्लोरीन की दो क्लोरीन ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू दिस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ। सो ये
अच्छे से ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा और ये ऑक्सीजन आयन को स्टेबलाइज कर देगा. ओके, सो A इज मोर स्टेबल देन B. ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर. हो गया. नेक्स्ट, अब क्या है, प्लस चार्ज है, सो कार्बोकैटायन. अब कार्बोकैटायन है तो ये कौन से टाइप का कार्बोकैटायन है, देखो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ना बच्चों, बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 1, 2 and 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स. और ओवर हियर ये जो कार्बन एटम है वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, क्योंकि ये 3 कार्बन एटम तो इस कार्बन से अटैच्ड है, हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं, तो ये कार्बन से तो यही कार्बन अटैच्ड है. सो दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन, है ना. तो कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री या 1 डिग्री. 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, राइट. So B is more stable than A. Okay. Next and the last one. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन है, दिस इज कार्बन आयन, दिस इज ऑल्सो अ कार्बन आयन. तो कार्बन आयन आ जाता है, मतलब हमें पहले डिग्री देखनी है. अगर डिग्री देखेंगे तो ये वाले कार्बन आयन की डिग्री क्या है, 2 डिग्री, बिकॉज ये कार्बन दूसरे 2 कार्बन से अटैच्ड है और ये वाला कार्बन भी दूसरे दो कार्बन से अटैच्ड है, तो ये भी 2 डिग्री हो गया. तो हमारा फर्स्ट रूल टाई अप हो गया, दोनों का सेम है. नेक्स्ट, सेकेंड रूल हमारा क्या बोलता है, कौन से टाइप का ग्रुप लगा है वो देखो. तो अब यहाँ पे कौन से टाइप का ग्रुप लगा है, देखो कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच्ड, राइट. दोनों में कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है. अगर दोनों में कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है तो फिर हम क्या देखेंगे कि वो ग्रुप कितने डिस्टेंस पे अटैच्ड है ना. अब डिस्टेंस मैटर करता है, तो अगर अब डिस्टेंस मैटर करता है तो देख लेंगे कि ये कार्बन आयन के बाद 1, 2 और 3rd कार्बन पे अटैच्ड है कार्बोनिल ग्रुप, और ये 1 और 2nd कार्बन के पर अटैच्ड है. तो ये 2nd पे अटैच्ड है और ये 3rd कार्बन पे अटैच्ड है हमारा कार्बोनिल ग्रुप. सो सेकेंड का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 3rd. सो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ज़्यादा अच्छे से ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करके ये इसको स्टेबलाइज कर देगा. मतलब एग्जैक्टली क्या होगा यहाँ पे कि इससे इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा. सो A is more stable than B. Okay. So with this we complete our DPP number 3. I hope आपको समझ में आया होगा. ओके, तो अब हम नेक्स्ट DPP के साथ मिलेंगे. नेक्स्ट DPP हमारा होगा रेजोनेंस पे. सो प्लीज़ रेजोनेंस की थोड़ी स्टडी करके आना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, हमें मज़ा आएगा. ओके, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय.